नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम को। और किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य विद्यार्थियों महाकवि भारवी ने लिखा है और इस महाकाव्य का हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है। और प्रथम सर्ग को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रथम सर्ग है और इसके अलावा जो 3 सर्ग हैं इनको क्या है, पाषाण त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण त्रय। पाषाण त्रय का मतलब होता है 3 पत्थर। ये जो महाकाव्य हैं इतने कठिन हैं, इस महाकाव्य के जो प्रथम जो 3 सर्ग हैं वे इतने कठोर हैं कि जिनको पाषाण त्रय कहा जाता है, 3 पत्थर। अब देखिए, आपने इससे पहले जो पढ़ा कि दुर्योधन की राजव्यवस्था जानने के लिए जिस वनेचर को उन्होंने भेजा था युधिष्ठिर ने, वह वनेचर उस दुर्योधन की राजव्यवस्था जान करके उसके यहाँ पर आता है और उस दुर्योधन की राजव्यवस्था को उसके लिए युधिष्ठिर के लिए बताता है। और जब वह युधिष्ठिर के लिए उस दुर्योधन की राजव्यवस्था बताता है तो क्या होता है विद्यार्थियों कि वह राजव्यवस्था बताने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाई, जो 4 भाई और थे उनके, जिनमें एक भीम है, दूसरा अर्जुन है, तीसरा 2 और हैं जिनको यम कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यम कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले क्या है, उसके युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए जो द्रौपदी है वह ऐसी वाणी बोलती है जिस वाणी से उस युधिष्ठिर को क्रोध आ जाए, उसकी वीरता जाग उठे, क्योंकि वो वनवास काट रहे थे और अज्ञातवास में ये जो दृश्य है द्वैत वन में उपस्थित होता है। तो तब क्या होता है कि युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीपित करने के लिए वह जो द्रौपदी है, सबसे पहले तो उसने भीम की स्थिति का वर्णन किया। अब तक जो आपने पढ़ा था कि भीम की स्थिति का क्या वर्णन किया कि वह जो भीम है वह पर्वतों से पर्वतों में होके घूमता है और उसके शरीर पे धूल लगी रहती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले वह जो भीम है उस भीम की स्थिति ऐसी थी, उसके शरीर पर लाल चंदन लगाया जाता था और ऐसा जो महारथी जो रथों पे बैठ करके चलता था, ऐसा जो भीम है वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उसका वर्णन किया द्रौपदी ने। क्या वर्णन किया कि भाई जो वृकोदर कहते हैं भीम को, कि जो वृकोदर पहले महान रथों पे जाता था, जो पैदल बिल्कुल नहीं चलता था, जिसके शरीर पर लाल चंदन लगाया जाता था, ऐसा लाल चंदन के योग्य जो शरीर है आज उस शरीर पर धूल लगी हुई है। तो ऐसी जो स्थिति है वह आपके मन को परेशान नहीं करती है क्या, मन को पीड़ित नहीं करती है क्या? इस प्रकार से क्या है, वह जो युधिष्ठिर है उससे वह द्रौपदी कहती है। उसके बाद दूसरी स्थिति बताती है अर्जुन की, कि जो अर्जुन पहले आपके लिए उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके भिन्न भिन्न प्रकार की जो धन है, सोना चांदी आदि, उनको लाता था और आपको धन जीत के लाता था, ऐसा जो अर्जुन है आज आपके लिए बलकल वस्त्र लेके आता है। और बलकल वस्त्र लेकर के आता है तो आपको उसकी स्थिति देख करके क्रोध नहीं आता है क्या? और फिर जो 2 भाई थे उनके, नकुल और सहदेव, उनको क्या कहते हैं? यम कहते हैं। यम का मतलब होता है जोड़ा। तो इस बार छोटे छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि यम कौन कौन है, तो आप बताएंगे नकुल और सहदेव। और नकुल और सहदेव की स्थिति का वर्णन करते हुए वह बता देती है कि जो नकुल और सहदेव हैं वे जंगलों में सोते हैं, धरती पर सोते हैं, और जो धरती पर सोते हैं तो उनका जो शरीर है वो कैसा हो गया है, अत्यंत कठोर हो गया है। और जब उनका शरीर अत्यंत कठोर हो गया है तो शरीर कठोर होने पर और उनकी जो स्थिति ऐसी हो गई है कि वे दोनों ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एक जंगली हाथी होता है। तो एक जंगली हाथी के समान जिनकी स्थिति हो गई है, तो वे जो दोनों तुम्हारे यम हैं, जो जंगल में निवास करने वाले जंगली हाथी जैसे हो गए हैं, उनको देख करके आपका क्रोध उद्दीप्त नहीं होता है क्या? आपको क्रोध नहीं आता है क्या? इस प्रकार से वर्णन कर देती है। और देखिए फिर आगे क्या कहती है द्रौपदी, देखिए, इमाम अहम वेद न तावकीम दियम विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया
विचिन्त्यन्त्यः भवद आपदां परां रुजन्ति चेतः प्रसवं मम आदयः। देखिए क्या कहती है द्रौपदी कि इमाम अहम वेद न। इमाम माने इसको, क्या कहा, इमाम अहम, इमाम अहम, इसमें से आ निकल आएगा इमाम अहम वेद न, कि इमाम माने इसको, अहम माने मैं, वेद न, वेद माने जानती हूं, न माने नहीं, ताब की माने आपकी, धियम माने बुद्धि को। बुद्धि से तात्पर्य है आपकी चित्तवृत्ति में, आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है, मैं इस बात को नहीं जानती हूं। क्या कहती है द्रौपदी कि इमाम अहम वेद न, कि मैं इस बात को नहीं जानती हूं, किसको, तावकीम धियम, आपकी जो बुद्धि है उसको मैं नहीं जानती हूं। क्या कहा, इमाम अहम वेद न, कि इसको मैं नहीं जानती हूं, तावकीम धियम, जो आपकी बुद्धि है मैं उसको नहीं जानती हूं। और विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, कि खलु निश्चित रूप से, विचित्र रूपा चित्तवृत्तया, कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो विचित्र प्रकार की होती हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है, किसी के कुछ आता है, तो क्या कहती है द्रौपदी कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया। ये क्या एक सूक्ति है विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है भारवेर्थ गौरवम, कि भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। तो क्या कहा कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया, कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, चित्त की जो सोच होती है वो क्या होती है, विचित्र प्रकार की होती है। और विचिन्त्यन्त्या भवद आपदां पराम, कि विचिन्त्यन्त्या सोचती हुई, चिंतन करती हुई, भवद आपदां पराम, कि भवद माने आपकी, पराम आपदाम, के अत्यंत जो आपत्तियां हैं, आपके ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं उनको सोच करके, रुजंती चेतः प्रसवम, कि रुजंती चेतः प्रसवम, कि जो रुजंती माने पीड़ित करता है, चेतः चित्त को, प्रसवम माने बलपूर्वक, मम आधयः, कि मम आदयः मेरे जो मन की मानसिक पीड़ाएं हैं वे विचित्र रूप से, क्या कहा, रुजंती माने पीड़ित करती हैं, चेतः माने चित्त को, प्रसवम माने बलपूर्वक, मम आधय। आदि का दो प्रकार के रोग होते हैं विद्यार्थियों, आदि और व्याधि। तो आदि तो किसको कहते हैं हम, आदि कहते हैं हम जो मानसिक रोग होता है। दो प्रकार के रोग होते हैं, आदि और व्याधि। जो शारीरिक रोग होता है उसको हम व्याधि कहते हैं, और जो मानसिक रोग होता है उसको क्या कहते हैं, हम आदि कहते हैं। तो द्रौपदी क्या कह रही है कि रुजंती माने पीड़ित करती हैं, चेता माने चित्त को, मन को, प्रसवम माने बलपूर्वक, मम आधेय, कि मेरी जो मन की व्यथाएं हैं, मेरी जो मानसिक पीड़ा है, मैं जब आपकी इस स्थिति के विषय में सोचती हूं तो वे क्या करती हैं, मेरे मन को पीड़ित करती हैं। देखिए क्या कहा उसने कि जो द्रौपदी है, द्रौपदी क्या कह रही है कि मैं आपकी बुद्धि के विषय में नहीं जानती हूं, और बुद्धि के विषय में नहीं जानती हूं, फिर भी जो चित्त वृत्तियां हैं भिन्न प्रकार की होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में भिन्न भिन्न विचार आते हैं। क्या कहते हैं कि इमाम अहम वेदन ताबकीम धियम, कि मैं आपकी इस बुद्धि के विषय में नहीं जानती हूं। और क्यों नहीं जानती है वो, विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया, कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, विचित्र रूप की होती हैं। और विचिन्त्या भवद आपदां परम, कि मैं आपकी अत्यंत आपत्तियों को सोच करके जब सोचती हूं कि आपके ऊपर जो विपत्ति आई है, तो रुजंती चेतः प्रसवम मम आदय, कि मेरे मन की जो आदि है, मेरी जो मनोव्यथाएं हैं, मेरे चित्त को क्या है, परेशान करती हैं। क्या बताया कि मेरे जो चित्त की व्यथाएं हैं वे मुझे परेशान करती हैं। अब क्या है देखिए विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया। तो देखिए एक तो इसमें आप जब देखेंगे तो वंशस्थ छंद है, और उसके बाद जब इसमें ये आ जाता है, एक सूक्ति है विद्यार्थियों, और ये जब सूक्ति आ जाती है तो क्या है कि इस सूक्ति के आ जाने से इसमें एक तो क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार है।
क्योंकि जब सूक्ति आ जाती है किसी भी श्लोक में तो उसमें क्या होता है, अर्थांतन्यास अलंकार होता है। उसके बाद दो हो गए इसके विशेष। फिर आप तीसरा विशेष लिख सकते हैं इसमें कि दो प्रकार के रोग होते हैं, आधि और व्याधि। तो आप लिख देंगे आधि मानसिक रोग को कहते हैं और व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो फिर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। अब जब व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं आप तो आप लिखेंगे, देखिए ये है चित्त वृत्तयः, इसको 1 नंबर पे लिखेंगे और आप लिखेंगे चित्तस्य वृत्तयः, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। और फिर आप लिखेंगे, देखिए प्रसवम रुजंती, रुज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और भवद आपदाम, तो आप लिखेंगे भवत आपदाम, यहां जसत्व संधि हो जाएगी। और फिर देखिए मम प्लस आधे, यहां दीर्घ संधि कर देंगे आप। और विचिंत्यंत्या, विचिंत्यंती शब्द हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएंगी। इस प्रकार से आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा है कि जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है, क्या कहती है, देखिए कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगलय्य अदभ्र दर्भाम अधिशय्य सस्थलीम जहासी निद्राम अशिवय्य शिवारूतय्य। क्या कहते हैं कि पुरा माने पहले, अधिरूढ़ शयनम महाधनम, के अधिरूढ़ शयनम महाधनम, पुरा माने पुरा कहते हैं पहले, कि अधिरूढ़ अरिधुरूढ़ कहते हैं सोए हुए लेटे हुए, कि पुरा माने पहले अधिरूढ़ शयनम, कि अधिरूढ़ माने सोए हुए लेटे हुए, शयनम माने बिस्तर पर सैया पर, महाधनम जो महान धन वाली होती है। क्या कहा कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम, कि पुरा माने पहले, अधिरूढ़ माने सोए हुए, शयनम महाधनम कि जो महान धन वाला अत्यंत जो कीमती शयन था उस पे सोए हुए, विभूद्य से जगाए जाते थे, यह जो स्तुति गीत मंगलय्य, के स्तुति गीत और मंगलों के द्वारा जो पहले जगाए जाते थे। युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन कर रही है द्रौपदी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन पांचों पांडवों की स्थिति के बारे में पूछ लेता है, कभी भीम के विषय में, कभी अर्जुन के विषय में, कभी यम जो है नकुल सहदेव उनके विषय में, और कभी युधिष्ठिर की स्थिति के विषय में। तो आपको इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना विद्यार्थियों। क्या कहते हैं, द्रौपदी वर्णन करते हुए कह रही है कि पुरा माने पहले, अधिरूढ़ सोए हुए लेटे हुए, शयनम महाधनम कि जो महान धन वाला अत्यंत कीमती जो बिस्तर था उस पे आप सोते थे और विबोध्य से जगाए जाते थे, यह स्तुति गीत मंगलय्य कि जो स्तुति गीत और मंगलों के द्वारा जगाए जाते थे। जब वो युधिष्ठिर सोते थे तो कैसे बिस्तर पे सोते थे, पुरा, पुरा माने पहले। कैसा बिस्तर था, वह अत्यंत कीमती बिस्तर था और उस पे जब लेटे रहते थे, सोते थे तो आपको विबोध्य से माने आप जगाए जाते थे, यह स्तुति गीत मंगलय्य। क्योंकि जब राजा लोगों को जगाया जाता है तो किस चीज से जगाया जाता है, गीतों से, मंगल गीतों से, स्तुतियों से, भगवान की आरती आदि से, इन चीजों से जगाया जाता है। तो द्रौपदी भी क्या कह रही है कि पहले ऐसी स्थिति थी आपकी कि पहले जब आप सोते थे तो क्या है, आपको मांगलिक गीतों के द्वारा, देव स्तुतियों के द्वारा आपको जगाया जाता था और आप अत्यंत कीमती बिस्तर पर शयन करते थे। और उसके बाद क्या कहती है वो द्रौपदी कि अदभ्र दर्भाम अधिशय्य
कि अदभ्र दर्भम, कि अदभ्र कहते हैं जो घास फूस आदि होते हैं। क्या कहा? अदभ्र दर्भम, कि जो घास फूस आदि होते हैं उस पर। अदभ्र दर्भम क्या कहते हैं? कि ऐसी जिसपे घास फूस आदि होते हैं, कुसा आदि होती हैं, कांटे होते हैं, ऐसी पर अधिशय्य सो करके स्थलीम, उस भूमि पर। कैसी भूमि पर? जो भूमि, जो पृथ्वी कैसी है जिसपे घास फूस आदि है, क्योंकि वे वन में निवास कर रहे थे तो किस पे सोते थे? घास फूस आदि पे सोते थे। तो उसमें कुसा भी होती है जो शरीर में चुभ जाती हैं। तो क्या कहा? अदभ्र दर्भाम, कि जिसपे अत्यंत कुश थे, ऐसी अत्यधिक कुश वाली स्थलीम पृथ्वी पर सह माने हुए। कौन? जो पहले मंगलिक गीत आदि के द्वारा जगाए जाते थे, ऐसे वो जो युधिष्ठिर हैं वे अत्यंत कुशा वाली पृथ्वी पर और सोते हैं और जहासी माने त्यागते हैं निद्राम, नींद को। कि वे जो युधिष्ठिर हैं वे नींद को कैसे त्यागते हैं? नींद को त्यागते हैं अशिवय्य शिवारुतय्य, के अशिवय्य, अशिव कहते हैं, शिव कहते हैं शुभ को और अशिव कहते हैं अशुभ को। तो अशिवय्य शिवारुतय्य, कि जो अशिव है, अमंगल है, ऐसे श्रृगालों की ध्वनि के द्वारा, कि जब रात्रि में श्रृगाल बोलते हैं और तो फिर क्या है, वे जो युधिष्ठिर हैं उनकी नींद छूट जाती है, अर्थात वे आज अपनी नींद को अमांगलिक श्रृगालों की आवाज के द्वारा, उनकी ध्वनि के द्वारा त्यागते हैं। क्या कहा? युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन कर रही है द्रौपदी, और द्रौपदी क्या कह रही है कि आप पहले क्या स्थिति थी आपकी? पहले आपकी ऐसी स्थिति थी कि जो कीमती शयन होते थे उस पे आप शयन करते थे, और शयन करने के बाद आप क्या करते कि जो शयन के बाद आपकी स्थिति कैसी होती थी कि आप अपनी नींद को मांगलिक गीत आदि के द्वारा त्यागते थे। लेकिन अब आपकी स्थिति कैसी हो गई है? अब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप कुशा वाली भूमि पर शयन करते हैं, ऐसी भूमि पर सोते, घास फूस आदि बिछा करके, और फिर जब श्रृगाल की ध्वनि होती है तो वह अमांगलिक ध्वनि होती है। श्रृगाल की ध्वनि क्या है? अमांगलिक मानी जाती है, शुभ नहीं मानी जाती है। तो जो अमांगलिक ध्वनि होती है श्रृगाल की, उस ध्वनि के द्वारा आप क्या करते हैं? अपनी निद्रा को त्यागते हैं। और पहले आपकी स्थिति कैसी थी? आप पहले अपनी निद्रा को जब त्यागते थे तो वे जो श्रृगाल आदि हैं उन श्रृगाल आदि की ध्वनि नहीं होती थी। क्या होता था? स्तुति मंगल गीत आदि के द्वारा त्यागते थे। देखिए, पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबुध्य से यह स्तुति गीत मंगलय्य अदभ्र दर्भाम अधिशय्य स्थलीम जहासी निद्राम अशिवय्य शिवारुतय्य। क्या कहा? द्रौपदी जो कह रही है कि आपकी जो स्थिति है कि पहले बहुमूल्य शैया पर सोए हुए स्तुति गीत गान आदि के द्वारा आप जगाए जाते थे, और आज घास फूस आदि की शैया पर सोते हैं, और शैया पर सोने के बाद आप क्या है? अमांगलिक श्रृगालों की ध्वनि के द्वारा अपनी नींद को छोड़ते हैं। अब देखिए, अब आप इसमें जब आप देखेंगे तो जो अलंकार है, अलंकार की क्या स्थिति है इसमें, और छंद की क्या स्थिति है। देखिए, इसमें विद्यार्थियों विषम अलंकार है। छंद तो वही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो वर्ण होते हैं उसके अनेक छंद होते हैं, लेकिन जतौत वंशस्थम उदीरतम जरऊ, कि जगण, ज भान, ताराज, ज भान और राज भान। तो इस प्रकार से इसमें वंशज छंद के लक्षण गठित होते हैं। फिर दूसरा विशेष लिख देंगे आप, इस पद्य में विषम अलंकार है। क्योंकि विषम अलंकार क्यों है? दो चीजें विपरीत विपरीत हो रही विद्यार्थियों, कि पहले तो क्या होता है कि वे गीत गान आदि के द्वारा जगाए जाते थे, मंगल गीत आदि गा करके। कौन? वह जो युधिष्ठिर हैं। और अब उनकी स्थिति कैसी हो गई है? बिल्कुल विपरीत हो गई है। कैसी हो गई है?
कि जो अशिव है अशुभ है किसकी, श्रृगाल की ध्वनि, और श्रृगाल की ध्वनि के द्वारा उनको जगाया जाता है, और पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो दोनों चीज विपरीत हैं, इसलिए विषम अलंकार है, वंशज छंद है। और अब आप देखेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणियां क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लेंगे पुराधिरूढ़, और आप लिखेंगे पुरा प्लस अधिरूढ़, और पुरा प्लस अधिरूढ़ में हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घ। और देखिए यह अधिरूढ़, अधिरूढ़ में क्या है, आप लिखेंगे अधि उपसर्ग है, रूह हा है धातु और त प्रत्यय, अधि उपसर्ग रूह धातु और त प्रत्यय। शयनम है, शयनम में आप लिख देंगे शयन शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। फिर देखिए यह में आप लिख देंगे यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और विबोध्य से, विबोध्य से तो आप लिखेंगे बे उपसर्ग बुद्ध धातु और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए शिवैया, यहां से निकल आएगा अशिवैया, शिवारुतैया, तो शिवारुत शब्द है और ये बहुवचन है, इसी अशिव है, अशिव शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। अब देखिए जहासी, जहासी जो शब्द है हा धातु है, इसमें हा धातु है छोड़ने अर्थ में, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हा धातु लिखेंगे हा, और हा धातु लिख के आप लिखेंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। अब देखिए विद्यार्थियों फिर इस श्लोक में भी क्या है, इस पद्य में द्रौपदी ने वर्णन किया है किसका, युधिष्ठिर की स्थिति का। उनका शारीरिक वर्णन करते हुए कहती है द्रौपदी, अगर शरीर का वर्णन पूछे तो आप ये वर्णन कर देंगे कि पुरोपनीतम निरपरावणीयकम द्विजातिशेषेण यदे तदंतसा तदद्यते वन्य फलासिनः परम परैरति कार्श्यम यशसा समम बपुः। क्या कहा कि पुरा माने पहले, पुरा माने पहले, क्या कहती है कि पुरा माने पहले, उपनीतम, उपनीतम माने प्राप्त हुआ था। क्या कहा कि पुरा माने पहले, उपनीतम माने प्राप्त हुआ था। निरप हे राजन, निरप शब्द है और ये संबोधन है, तो निरप हे राजन के पुरोपनीतम, पुरा माने पहले, उपनीतम माने प्राप्त हुआ था। निरप हे राजन रामणीयकम, सुंदरता को। क्या कहा कि पुरोपनीतम राम, निरप के हे राजन, पुरा माने पहले, उपनीतम माने प्राप्त हुआ था, निरप हे राजन रामणीयकम, सुंदरता को। द्विजादिशेषेण यत एतत्, द्विज 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 कहते हैं ब्राह्मणों को, कि द्विजाति शेषेण, कि जो द्विज होते हैं उनसे बचे हुए, क्या कहा ब्राह्मणों से बचे हुए, अंधसा, अंधसा कहते हैं अन्न के द्वारा, कि जो ब्राह्मणों से बचा हुआ अन्न था उस अन्न के द्वारा जो प्राप्त हुआ था। क्या कहा द्विजाति शेषेण यत एतत् अंधसा, कि जो ब्राह्मणों से बचे हुए अन्न के द्वारा जो
सुंदरता को प्राप्त हुआ था। क्या कहा? पुरा माने पहले और उपनीतम, पुरा उपनीतम, पुरोपनीतम यानी पहले प्राप्त हुआ था निरभि राजन रामणीयकम सुंदरता को। द्विजाति शेषेण कि द्विजाति शेषेण यानी ब्राह्मणों से बचे हुए यत एतत् अंधसा कि जो ब्राह्मणों से बचा हुआ अन्न होता था उससे, क्योंकि युधिष्ठिर क्या करता था? यज्ञ आदि करता था प्रतिदिन, और यज्ञ करता तो उसमें जो भोजन बनता तो पहले वह ब्राह्मणों को भोजन कराता, और ब्राह्मणों को जब भोजन कराता था तो ब्राह्मणों से बचा हुआ जो भोजन होता था उस भोजन के द्वारा, क्योंकि उस भोजन को वह करता तो उसका शरीर क्या है? अत्यंत सुंदर था, क्योंकि राज परिवार से था तो सुंदर था। तो वह द्रौपदी उसकी शारीरिक स्थिति का वर्णन कर रही है कि आपका जो शरीर है, क्योंकि शरीर यहां लिखा हुआ है, तो आपका जो शरीर है पहले क्या स्थिति थी? पहले यह स्थिति थी कि आपका शरीर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो शेष भोजन बचता था आप क्या करते थे? उससे भोजन करते थे, और जब आप भोजन करते थे तो उससे जो बचा हुआ भोजन होता था उस भोजन के द्वारा जो आपका शरीर अत्यंत सुंदर हुआ था वही शरीर तत्व अद्य, वही शरीर आज वन्य फलासिनः कि वन्य माने वन के, फलासिनः फलों को खाने से, परम अत्यधिक, परैरति कार्श्यम यशसा समम बपुः कि परैरति कि कार्श्यम, कार्श्यम माने का कमजोर को, कि परैरति कार्श्यम क्या कहता है? कि प्राप्त हो गया है। देखिए परैति कार्श्यम यशसा समम बपुः कि कार्श्यम माने क्रस्ता को, कि परैति माने प्राप्त हो गया, कार्श्यम क्रस्ता को, यशसा समम बपुः कि जिस प्रकार से आपका यश समाप्त हो गया है उसी प्रकार से जो आपका शरीर है वो भी कैसा हो गया है? क्रस हो गया है, कमजोर हो गया है। क्या कह रही है द्रौपदी? कि पुरोपनीतम नरप्रामणीयकम कि पुरा माने पहले, उपनीतम माने प्राप्त हो गया था, निरभि राजन रामणीयकम सुंदरता को, द्विजाति शेषेण यत एतत् अंधसा कि जो ब्राह्मण आदि जाति होती हैं उन ब्राह्मण आदि जातियों के भोजन कराने के बाद जो भोजन बचता था उस भोजन के द्वारा जो आपका शरीर क्या है? अत्यंत सुंदर हो गया था, क्योंकि आप ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो भोजन करते थे उससे आपका शरीर कैसा हो गया था? अत्यंत सुंदर हो गया था। वही जो आपका शरीर है आज वन्य फलासिनः क्योंकि आप वन के फल खाते हैं और उनके वन के फलों को खाने के कारण से ही राजन आपका जो शरीर है वो कैसा हो गया है? अत्यंत क्रस हो गया है, और आपका जो यश है वो भी क्या है? क्रस हो गया है। साथ साथ दोनों का कथन हो रहा है, यश का और शरीर का। इसलिए यहां जो अलंकार है वो कौन सा है? सह उक्ति अलंकार। सह कहते हैं साथ साथ, क्योंकि इसमें छंद तो वंशस्थी है लेकिन अलंकार कौन सा है? क्योंकि देखो यश और बप्पू दोनों एक साथ क्रस हो गए, और यश और बप्पू के एक साथ क्रस हो जाने के कारण इसको क्या कहते हैं हम? सह उक्ति अलंकार। क्योंकि जो युधिष्ठिर है उसकी शारीरिक स्थिति का वर्णन कर रही है द्रौपदी। क्या कह रही है? देखिए कि हे राजन, जो यह आपका शरीर पहले ब्राह्मणों को भोजन कर चुकने के बाद जो भोजन बचता था उस भोजन को खाने से जो अत्यंत सुंदरता को प्राप्त हो गया था वही आपका जो शरीर आज जंगल के कंदमूल फल खाने से आपका यह शरीर यश के साथ ही अत्यंत क्षीण हो रहा है, कि आपका यश भी समाप्त हो रहा है और आपका शरीर भी कैसा हो रहा है? समाप्त हो रहा है। क्या कहा? कि आपका जो शरीर है और यश दोनों ही क्षीण हो रहे हैं, तो इसका वर्णन करती है। अब देखिए इसमें जब आप विशेष लिखेंगे तो पहला बिंदु तो लिख देंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है, और उसके बाद जो दूसरा बिंदु लिखेंगे वह कौन सा लिख देंगे? उसके बाद आप लिख देंगे विद्यार्थियों कि इसमें सह उक्ति अलंकार है। सहोक्ति कहते हैं, सह उक्ति। और अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में, अब व्याकरण टिप्पणी में क्या लिखेंगे? पुरा प्लस उपनीतम गुण संधि हो जाएगी। पुरा प्लस उपनीतम गुण संधि हो गई। निरप है, आप लिखेंगे हे निरप, संबोधन चिन्ह लगा देंगे और फिर लिख देंगे संबोधन एक वचन। फिर लिखेंगे देखिए
फलासिनः, फल प्लस आसिनः, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। बपुआ, बपुआ कह देंगे, बपुआ, बपु शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। अब देखिए सम है, सहयुक्त प्रधाने, सक सामम समम सार्धम, तो ये समम है। आप ये यहां से यहां तक लिख के और आप लिख देंगे सम के योग में यस शब्द में तृतीया विभक्ति है। और परैते आप लिखेंगे, परैते तो आप लिखेंगे कि पर जो है क्या है, क्या कहा है, परैति, यानी परा तो उपसर्ग है, इति धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, ये जो है इसमें आप लिखेंगे परा उपसर्ग, एण धातु होती है जाने अर्थ में विद्यार्थियों, एण गतौ, चलो पूरा लिख देता हूं, एण गतौ धातु, ठीक है। और फिर लिख लेंगे लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।